बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे कबल हमने बच्चों दो चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आप लोगों के साथ मुकम्मल शेयर कर दिए। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल हमने हमारा यूट्यूब चैनल मैथ बाय हमारे उस पर अपलोड है। आप इजीली जाके उनको अंडरस्टैंड करके अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर का नेम है साउंड, और वेरी वेरी इजी न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे। अगर आप ये देख लेते हैं तो इंशाल्लाह बच्चों आप लोगों को आपके न्यूमेरिकल्स लास्ट तक नहीं भूलेंगे। और ये न्यूमेरिकल इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। इससे कबल हमने जो न्यूमेरिकल्स अपलोड किए हैं वो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल हमने अपलोड किए हैं। आप उनको इजीली अंडरस्टैंड करके अपने न्यूमेरिकल्स पक्के कर सकते हैं। बच्चों चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है, जो कि न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होंगी। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल कन्फर्म बच्चों आप लोगों को भूलेंगे नहीं। बच्चों आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जो कि हमने पहले चैप्टर के अंदर भी इस्तेमाल किया है, जो इससे कबल हमने 12वें चैप्टर के न्यूमेरिकल किए हैं। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमने फॉर्मूला यूज करना है। एक फॉर्मूला F इज इक्वल टू N ओवर T, ये फॉर्मूला याद रखना है। और एक फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1 ओवर T, और एक है S इज इक्वल टू V ज़रब T। ये चार फॉर्मूले याद रखने जो कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के अंदर सॉल्व इस्तेमाल होंगे। अब V इज इक्वल टू MS माइनस 1, जहां पर MS माइनस 1 होगा वो V होगा, जहां पर HZ होगा वो होगा बच्चों F, और जहां पर मीटर्स लिखा हो वो होगा लैम्डा, और S बच्चों क्या होगा, डिस्टेंस होगा या डेप्थ होगा, गहराई होगी। टाइम है, टाइम इसका होगा S। ये आपने याद रखनी, ये बातें याद रखनी, इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। 13.1 न्यूमेरिकल बच्चों कह रहा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर द स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड है ना, तो स्पीड को बच्चों शो करते हैं MS माइनस 1 आ गया, तो ये बच्चों हमारे पास है V। ये हमने पहले भी जो है ना वो इसको अंडरस्टैंड किया हुआ है। इफ द वेवलेंथ, अब वेवलेंथ ये बच्चों दी हुई हमें वेवलेंथ को शो करते हैं लैम्डा से। ये हमने पहले जो चैप्टर किया है उसके अंदर भी हमने किया है, चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी। तो ये लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, अब हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और बताना भी है क्या ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है क्या इंसानी कान इनको सुन सकता है या नहीं सुन सकता। तो हम इसको सॉल्व करके लास्ट पे इसका बताएंगे कि क्या ये इंसानी कान के लिए काबिल समाअत है या नहीं। सबसे पहले हम इसके लिखेंगे गिवन डाटा। अब गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले में गिवन है बच्चों V, जो कि है स्पीड 333 MS माइनस 1। देन बच्चों हमें दिया हुआ है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों लैम्डा सेंटीमीटर में होगा तो उसको आप लोगों ने मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ डिवाइड किया जाता है। जब हम 3 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.03, और ये मीटर में कन्वर्ट हो गया बच्चों। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक हमने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, यहां पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एंड सेकंड हमने निकालना है ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ऑडियोबल है या नहीं, इज ऑडियोबल, यानी इंसानी कान इसको सुन सकता है या नहीं। तो हम सबसे पहले इसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फॉर्मूला हमने स्टार्ट पे पढ़ा है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसको यूज करके हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और लास्ट पे इसका जो सेकंड है वो आंसर भी देंगे। तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। अब हमने बच्चों फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा V बटा लैम्डा इज इक्वल टू एफ। ठीक है बच्चों। अब देखें हमने इस फ्रीक्वेंसी को निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी को बच्चों आप लोग इस लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को आप लोगों ने स्मॉल में लिखना है। देन बच्चों V है, तो V हमारे पास क्या है जो हमने इधर लिखा हुआ है 333, ये हमने लिख दिया। देन उसके बाद लैम्डा में क्या दिया हुआ है जो कि हमने इसके बटे में लिखना है। लैम्डा में दिया हुआ बच्चों जो हमने यहां पर फाइंड किया 0.03 मीटर के अंदर 0.03। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये 33 डिवाइडेड बाय 0.03, ये बच्चों हमारे पास आ गया 11,100। अब बच्चों ये इसको हम लिखेंगे किलो के अंदर है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो किलो के अंदर दिया हुआ है। तो किलो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम इसका
ये जो पॉइंट है ये लास्ट पे दिया हुआ है, इसको हम यहां पर मूव करवाएंगे तो हमारे पास किलो आ जाएगा, यानी 10 की ताकत 3 आ जाएगी। तो ये 11.1 ज़रब 10 की ताकत, अब 10 की ताकत पॉजिटिव यानी जो पावर है वो पॉजिटिव आएगी। अब आएगी कितनी, जितने पॉइंट्स हम इस तरफ मूव किए राइट से लेफ्ट की तरफ, 1 2 और 3, ये आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर सीखा हुआ है। अब 11.1 और 10 की ताकत 3 बच्चों ये होता है के बराबर। अब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है बच्चों हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज। अब बच्चों क्या ये वाली फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समात है या नहीं? बच्चों एक इंसानी कान जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन सकता है। तो ये तो बच्चों 20 और 20,000 हर्ट्ज के बिटवीन है, यानी 11,100 है। तो मतलब ये कि इंसानी कान इसको सुन सकता है। तो हम लिखेंगे दिस इज ऑडियोबल रेंज, दिस इज ऑडियोबल, दिस इज ऑडियोबल फॉर ह्यूमन, इंसानी कान के लिए काबिल समात है। बस जस्ट आप लोगों ने ये लिखना है। तो ये बच्चों इसका लास्ट फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 13.2 न्यूमेरिकल है बच्चों। कह रहा अ क्लॉक टाइम्स 48 टाइम्स। अब 48 टाइम्स है, ये हमें काउंटिंग दी हुई है, तादाद दी हुई, तो ये हमारे पास होगा बच्चों स्मॉल एन इन 1 मिनट। अब मिनट है तो मिनट ये बच्चों होगा टाइम, यानी कि ये हमें टाइम दिया हुआ है जो कि मिनट्स के अंदर, इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी मालूम करें। एंड पीरियड, अब पीरियड जहां पर आ जाएगा इसका मतलब है कैपिटल टी। तो ये आप लोगों को जो डाटा दिया हुआ उसको हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा। अब गिवन डाटा में क्या दिया हुआ बच्चों एन, एन यानी नंबर ऑफ टाइम्स 48 टाइम्स। देन सेकंड हमें क्या दिया हुआ है बच्चों इसका वक्त, ये वक्त हमें दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 1 मिनट। अब 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, वो होते हैं बच्चों 60 सेकंड्स, हम 60 सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, टू फाइंड इसके अंदर लिख दें। दूसरा हमने इसका टाइम पीरियड निकालना है कि एक रेवोल्यूशन को कितनी जो है ना वो वक्त के अंदर ये कंप्लीट करेगा, तो ये हमारे पास टी है। अब बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हमने एन और टी गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एफ निकालने के लिए, वो फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एन ओवर टी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम एफ निकालने के लिए। अब एन हमारे पास कितना है बच्चों, एन हमारे पास है 48 और टी है 60। एन है 48 और टी है बच्चों 60, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफ आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 60, तो ये बच्चों आ गया 0.8। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, यहां पर हम एच जेड लिख देंगे। अब सेकंड हमारे पास क्या रह गया बच्चों, सेकंड रह गया हमारे पास टाइम। अब टाइम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो टाइम निकालने के लिए हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। ये हमने फॉर्मूला चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी यूज किया था, इसमें हमने इसको फाइंड किया था एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। हमने टी निकालना, टी इधर चला जाएगा और एफ टी की जगह पर आ जाएगा, 1 ओवर एफ आ गया बच्चों। अब टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। अब एफ हमने जो ये वाला फाइंड किया है इस एफ की जगह पर लिख देंगे 0.8। अब 1 डिवाइडेड बाय 0.8, 1 डिवाइडेड बाय 0.8, तो इसका आ जाएगा 1.25, 1.25। ये बच्चों हमारे पास इसका टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड का यूनिट भी सेकंड होता है, तो इसके साथ हम लगा देंगे एस, और ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 13.3 न्यूमेरिकल है बच्चों। अ कार हॉर्न इमिट्स अ साउंड विद अ वेवलेंथ, एक कार का हॉर्न साउंड इमिट करता है, खारिज करता है, जिसकी वेवलेंथ 0.5 मीटर है। लैम्डा को शो करते हैं वेवलेंथ के लिए। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, साउंड की स्पीड 340 ms -1 है, स्पीड को शो करते हैं v से। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं स्मॉल f से। सबसे पहले इसका हम डाटा निकाल के लिखते हैं, गिवन डाटा। अब गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, इसमें वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ हम लिखेंगे लैम्डा से 0.5 मीटर। देन दूसरा में क्या दिया हुआ है ms -1, ये बच्चों है स्पीड,
स्पीड 340 ms माइनस 1। और दूसरा हमने फाइंड, इसमें क्या करना है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं टू फाइंड, यानी कि मतलब ये है फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों हमने जो फॉर्मूला यूज करना है, इसके अंदर फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आप यहां पर यूज कर लें कैलकुलेशन के अंदर, या फिर आप इसको अलहदा से निकाल के अगर हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बटे में आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लें, या फिर आप इसको इधर सॉल्व करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है बच्चों। तो मैं इसको डायरेक्ट यहां से यूज कर रहा हूं, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अब यहां पर आपने वैल्यूज लिखनी है और उनको डिवाइड करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। वी हमारे पास कितना बच्चों, वी है 340 और लैम्डा है 0.5। वी हमारे पास है बच्चों 340 और देन हमारे पास जो लैम्डा है वो हमारे पास है 0.5। तो यहां पर हम लिख देंगे 0.5, इन दोनों को डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ये हमारे पास 340 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आ जाएगा 680, 680। ये हमारे पास बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बच्चों, हर्ट्ज। यहां पर हम लिख देंगे हर्ट्ज। ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 13.4। अ वेव ट्रेवल्स विद अ स्पीड, एक वेव स्पीड के साथ ट्रेवल करती है, वो स्पीड है 500 मीटर पर सेकंड, ये वी है। एंड हैज वेवलेंथ, और वेवलेंथ है बच्चों 2 मीटर्स। अब वेवलेंथ को शो करते हैं लैम्डा से। कैलकुलेट द टाइम पीरियड, अब हमने यहां पर निकालना है बच्चों टाइम पीरियड निकालना हमने, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा चेंज है, लेंथी है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमें जो डाटा दिया हुआ है वो है बच्चों वी, वो है 500 ms माइनस 1। देन दूसरा बच्चों हमें दिया हुआ है इसकी वेवलेंथ, वो है इज इक्वल टू 2 मीटर्स। अब हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने फाइंड करना है बच्चों टी, यानी इसका टाइम पीरियड हमने निकालना बच्चों। अब टाइम पीरियड बच्चों निकालने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला आता है टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। ये हम टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बच्चों हमारे पास एफ नहीं है। अब एफ हम किस तरह से निकालेंगे, एफ ये जो हमें डाटा दिया हुआ है ना, इसके जरिए हम निकालेंगे वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसके जरिए हम सबसे पहले एफ निकालेंगे, देन हम ये फॉर्मूला लगा के हम टी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसमें से कैलकुलेशन में v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हम सबसे पहले इधर से f निकालेंगे। f निकालने के लिए लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये v के बटे में चला जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अब v है, v में कितना दिया हुआ है, v में दिया हुआ बच्चों 500 और लैम्डा में दिया हुआ 2। तो ये यहां पर हम लिख देंगे 500 और लैम्डा में कितना दिया हुआ है बच्चों, जो कि है 2 मीटर, यहां पर हम 2 लिख देंगे। अब बच्चों जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 250, यानी कि 500 का हाफ होता है 250। फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चों हर्ट्ज, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी के जरिए हमने क्या निकालना था, टाइम पीरियड निकालना था। तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। तो अब यहां पे लिखेंगे टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। अब जो ये फ्रीक्वेंसी आई है इसको आप लोग यहां पर लिख दें इस f की जगह पे 250। अब 1 को डिवाइड करेंगे हम 250 पे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 250। तो हमारे पास इसका बच्चों आंसर आ रहा है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3। और बच्चों ये इसका जो आंसर है ये लिखा हुआ साइंटिफिक नोटेशन में, इसका पॉइंट है बच्चों ये 4 से आगे है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट्स इसको वापस ले जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, ये 4 आ गया, एक डिजिट इधर आ गए, ये दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया, यहां पर पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास बच्चों इसका बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो हमारे पास टी, और टी का यूनिट होता है सेकंड। ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13.5 न्यूमेरिकल है बच्चों। 13.5 और 13.6 न्यूमेरिकल, ये जो हमने इससे कबल न्यूमेरिकल किए उनसे थोड़े चेंज है, इनको जरा तवज्जो के साथ आप लोगों ने समझना। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है बच्चों। रिसर्च बोट, एक रिसर्च बोट है, एक कश्ती है जो कि रिसर्च के लिए गई हुई है।
सेंड्स आ साउंड वेव, साउंड वेव्स को सेंड करती है, सेंड करती मींस भेजती है कहां पर, सी बेड, समंदर की सतह के अंदर, एंड रिसीव्स इको, और उसकी गूंज वसूल करती है 2 सेकंड्स के बाद। 2 सेकंड्स है बच्चों ये दिया हुआ टाइम, 2 सेकंड्स के बाद वो उस गूंज को सुनती है जो साउंड वो जमीन उस समंदर की सतह के अंदर साउंड भेजती है। लेटर द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, जो समंदर का पानी है उसके अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 1600 मीटर पर सेकंड, ये v है। कह रहा फाइंड डेप्थ ऑफ सी एट दिस पोजीशन, कह रहा इस जगह पर उस समंदर की गहराई मालूम करें। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमें टाइम दिया हुआ है, ये हमें टाइम दिया हुआ है दोनों साइड्स का। एक टाइम हमें ये समंदर की तह में जाने का और वापस आने का, यानी जाने के लिए जो टाइम लगा है और आने के लिए जो टाइम लगा है, ये दोनों साइड्स का टाइम हमें दिया हुआ, ये दिया हुआ हमें 2 सेकंड्स। तो एक बात याद रखनी, जो भी हमें टाइम दिया होगा हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि ये दोनों साइड्स का टाइम है। तो ये 2 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा बच्चों 1 सेकंड। और दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ बच्चों इसकी स्पीड जो कि है v, तो हम v लिखेंगे, v है 1600 मीटर पर सेकंड। अब इसकी डेप्थ निकालनी है यानी गहराई निकालनी है, तो बच्चों गहराई भी एक लंबाई है, तो इसको हम s से शो करेंगे, s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे इसके लिए, फॉर्मूला बच्चों ये है s इज इक्वल टू v ज़रब t। इस फॉर्मूले को यूज करके हम इजीली अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। s और v कितना है, v हमारे पास बच्चों 1600 लिख दिया। देन बच्चों t हमने जो निकाला 1 सेकंड, तो यहां पर हम लिखेंगे 1। अब 1600 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1600, ये s है, और s हमारे पास इसका यूनिट होता है बच्चों मीटर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये हमारे पास इसका लास्ट फाइनल आंसर है। 13.6 न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल बच्चों, ये भी सेम टू सेम 13.5 की तरह ही है। कह रहा अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड्स, अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड्स, एक शख्स अपने हाथ बजाता है यानी ताली बजाता है, नियर अ माउंटेन, एक पहाड़ के करीब, एंड हियर्स, और सुनता है इको, इको गूंज। आप जब बाज़ों का पहाड़ों के पास हो, जब आप लोग वहां पर आवाज लगाते हैं तो वो आवाज आपको दोबारा सुनाई देती है, वो पहाड़ों से टकरा के वापस आती है, उसको इको कहा जाता है। आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड्स बाद। तो ये बच्चों टाइम दिया हुआ है। अब एक बात याद रखनी है, टाइम बच्चों हमें दिया हुआ है दोनों साइड्स का। ये जो साउंड जा रही है पहाड़ की तरफ, फिर दोबारा वापस आ रही है हमारी तरफ, तो ये दोनों टाइम दिए हुए हैं, 3 जाने में और 3 आने में, ये 3-3 सेकंड्स लगे। इफ द स्पीड ऑफ साउंड, अब स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, वो है 343 मीटर पर सेकंड। अब हमने फाइंड क्या करना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द पर्सन, कह रहा उस माउंटेन का उस शख्स से कितना फासला है, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा निकाल के लिखते हैं। डाटा में जो बच्चों टाइम दिया हुआ ना, टाइम बच्चों आप लोगों को 6 सेकंड दिया हुआ है। ये टाइम मैंने आपको पहले बताया कि दोनों साइड्स का दिया हुआ है। आपने इस टाइम को डिवाइड करना है, सबसे पहले 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये एक साइड का टाइम आ जाएगा हमारे पास। तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3 और ये आ गया सेकंड। देन बच्चों में क्या दिया हुआ, v है 343 मीटर पर सेकंड। देन बच्चों हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस को बच्चों शो करते हैं s के साथ, s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे, जो हमने इससे कबल न्यूमेरिकल में यूज किया है, s इज इक्वल टू v ज़रब t। अब v हमें कितना दिया हुआ बच्चों, वो दिया हुआ है 343, जो कि ये लिखा हुआ हमारे पास। देन हमें टाइम कितना दिया हुआ, टाइम 3 सेकंड्स। अब इसमें बच्चे जस्ट गलती कर सकते हैं, टाइम को 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, बस ये आपने ख्याल रखना, टाइम को आपने 2 पे लाजमी डिवाइड करना है बच्चों। 343 है, अब 343 को मल्टीप्लाई करेंगे हम बच्चों 3 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1029, ये हमारे पास s है, और s का यूनिट होता है बच्चों मीटर। ये बच्चों हमारे पास लास्ट फाइनल इसका आंसर है। और ये तमाम के तमाम इसके चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए।
अगर इन न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन है बच्चों, आप इजीली हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आप इन न्यूमेरिकल्स के इजी वे के अंदर लिखे हुए नोट्स हासिल करना चाहते हैं जो कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम है, आप इजीली उन नोट्सों को हासिल करके आप उनसे अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।